हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं काब्रा एक्सट्रूजन टेक्निक की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काब्रा एक्सट्रूजन में आप देख रहे होंगे स्टॉक के पहले भी एनालिसिस करे थे, यहाँ कहीं था तब 394 के आसपास। और तभी उस टाइम मैंने कहा था अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है जो नीचे की एज ए ट्रेंड लाइन थी, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रही थी। यही ट्रेंड लाइन पे स्टॉक होल्ड ऑन करके चल रहा था, भले ही ड्रॉप डाउन मूव के साथ नीचे जा रहा था बट होल्ड था। और ये जैसे ही यहाँ पे नीचे टूटा तो आप देखें यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ उसका रीटेस्टिंग के लिए फिर से आया ऊपर, और फिर जब सस्टेन नहीं कर पाया तो फॉल बढ़ता ही चला गया। और अभी भी ये फॉल बरकरार रहेगा यहाँ पे। अभी ये नहीं कहा जा सकता कितना गिरेगा कितना ऊपर जाएगा, बट फॉल इज कंसिस्टेंट। यहाँ पे भी आप देखें तो काब्रा एक्सट्रूजन स्टॉक परफॉर्मेंस कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, रिसीव्स स्ट्रॉन्ग सेल कॉल फ्रॉम मार्केट्स मोजो। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी आप देखें एनालिस्ट हैं वो भी स्टॉक को अभी डाउनग्रेड ही कर रहे हैं, और स्टॉक की रेटिंग नीचे है फिलहाल के लिए। इंट्राडे द स्टॉक टच्ड अ लो ऑफ 291 एज वेल। तो यहाँ पे स्टॉक अभी नीचे ही जा रहा है और कोई बड़े मूव्स दिख नहीं रहे हैं कि स्टॉक में कुछ सुधार आने वाला है फिलहाल के लिए। वजह है कि स्टॉक के नतीजे थोड़े अनइवन हैं, और उसी की वजह से सेल्स, यहाँ पे अगर आप नजर डालें तो सेल्स देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 123 सी आ रही हैं, सितंबर में 182 सी आ रहे हैं, जून में 133 सी आ रहे हैं, मार्च 177 सी आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वार्टर बेहतर रहता है, एक बेकार रहता है, और इसी की वजह से आप देखें तो अदर इनकम फ्लक्चुएट होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अनइवन हो जाता है, 23 सी आर होता है, कभी ये 12 सी आर होता है, कभी 11 सी आर होता है। और उसी की वजह से नेट प्रॉफिट भी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 3 सी आर, कभी 5 सी आर, और कभी 5.5, कभी 12। तो अनइवननेस काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसीलिए आप देखें इन्वेस्टर्स रिलाई नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक पे कि स्टॉक एक एक स्टेडली मूव दिखा सके, स्टेबलाइज हो सके, और वहां से फिर ऊपर की दिशा निर्धारित हो सके। यहाँ पे आप देखें जितने भी आएंगे मूव्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मूव ही देखने को मिल रहा है, इसीलिए स्टॉक कंसिस्टेंट फॉल बनाता जा रहा है। सपोर्ट स्टॉक ने फिलहाल रिसेंटली 291 पे बनाया। अब यहाँ से देखा जाएगा कि स्टॉक कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। अगर फर्दर ये फॉल होता है नीचे की दिशा में तो 300 का लेवल अगर फिर से डिटेस्टिंग के लिए जाता है स्टॉक और नहीं रुक पाता है तो फिर 275 तक स्टॉक फॉल कर सकता है, यहाँ कहीं तक। अब ऊपर की दिशा में अब बड़ा हर्डल जो हैगा वो रहेगा यहाँ से 377 और 350। 350 इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल तो वही निकल के आता है, और दूसरा 377 इसलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन का हर्डल वहीं पर रहेगा। तो ऊपर की दिशा में कोई बड़े मूव्स नहीं आ पाएंगे और यहीं तक स्टॉक जा सकता है। तो काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं, कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास, इसके एनालिसिस कर दीजिए। और फाइनली आप देखें तो स्टॉक में अभी कोई मूव नहीं दिख रहा है कि कोई बड़े मूव आएंगे। जो भी आएगा मूव आएगा वो नतीजों के बाद ही आएगा। नतीजे 30 मई के अराउंड है, और नतीजे अगर अच्छे रहते हैं तो फिर यहाँ से ऊपर की दिशा निर्धारित होगी, और नतीजे अगर अच्छे नहीं रहते हैं तो फिर आप देखें काब्रा एक्सट्रूजन में यही मूव रहने वाला है। कुछ ये साइडवेज की फॉर्मेशन फिर से धीरे धीरे ऐसे नीचे की दिशा में जाती जाएगी, और ऐसे ही चलते हुए रहने वाला है स्टॉक आने वाले दिनों में। बात कर लेते हैं कल कल क्या हो सकता है स्टॉक में। आज के दिन स्टॉक ठीक चलते हुए नजर आया, 5-5.5% का ऊपर दिशा में मूव देखने को मिला। हर्डल अपन को 347 के अराउंड था क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल 350 है, तो कल के दिन अपने लिए पहला टारगेट यही रहेगा 347, दूसरा 350, और तीसरा अगर सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से 370। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं जो कि कल काम आ सकते हैं अपने, या फिर इन्हें आप रेजिस्टेंस कर लीजिए। और वहीं पे बात आती है कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, तो बाय एनी मींस पुल बैक अगर बनता है तो पहला सपोर्ट 325 पे बनेगा साइकोलॉजिकल लेवल, एंड फर्दर ड्रॉप डाउन मूव में स्टॉक 317 के आसपास और 314 के नीचे तक जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे ही चलने वाला है। तो होपफुली यहाँ मैंने काब्रा एक्सट्रूजन टेक्निक क्लियर कर दिया है, स्टॉक में क्या मूव हैगा, कैसे चलने वाला है, फॉल क्यों कर रहा है, कब तक फॉल कर सकता है जब तक नतीजे नहीं अच्छे आएंगे, और ऐसे ही चलने वाला है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।